आप आराम से बैठे हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था जिनको मरना है वो आराम से बैठे, उनके लिए मेरी तकरीर में बहुत कुछ है। और जो अभी ये चाहे वो कहीं भी बैठे हो, चाहे उनका मनसब कोई भी हो, उनका मनसब कोई हो, वो बैठे कहीं हो, वो हो कोई भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, अगर वो मौत को याद रखते हैं तो उन्हें मेरी जरूर बातें समझ में आएंगी। और मौत कितनी नजदीक है। हजरत सैयदना अब्बास रिवायत करते हैं कि हुजूर ने एक जगह फराकत हासिल की है और हुजूर ने वजू बनाना है, 5-6 कदम दूर पानी है। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने 6-7 कदम दूर पानी है, तो आपने वहीं पे मिट्टी से तयम्मुम किया है। हजरत अब्बास अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, पानी न हो तब तयम्मुम का हुक्म आप फरमाते हैं, ये हिकमत समझ नहीं आई मेरे आका। सरकार ने फरमाया, मेरे चचा, मुझे पानी तक पहुंचने की उम्मीद नहीं है और मैं अपने रब की बारगाह में बेवजू हाजिर नहीं होना चाहता। नहीं, जिन हुजूर को यह भी खबर है मैं कब मरूंगा और आप कब मरेंगे, बेवजू हुजूर फरमाते हैं मैं हाजिर होना नहीं चाहता हूं। जो जिस हाल में मरेगा उस हाल में उठेगा। अब वो जो ट्रेन में बैठे थे कोलकाता से उड़ीसा जा रहे थे, 1000 लोग मरे, अक्सर उसमें नौजवान थे। और जब उनकी लाशें काट के निकाली गई और जब भुवनेश्वर एम्स में उनकी लाशें पड़ी थी, उनके मां बाप आए तलाश करने के लिए, तो उनकी लाशों की हालत ये थी कि अक्सर उन्हें पहचान नहीं पाए। ऐसे टुकड़े निकाले गए थे, ऐसे चिथड़े हो गए थे, ऐसे जिस्म के उनके चिथड़े बिखर गए थे कि माँ बाप अपने बेटे के जनाजे को, अपने बेटे की लाश का तशख्खुस नहीं कर पाए। अब आप मुझे जरा बताएं कि उनमें से कितने लड़के थे जिन्होंने नेट में गंदी तस्वीरें, गंदी फिल्में देखी थी और अचानक जब एक्सीडेंट हुआ रात में, अब जब वो इसी हाल में मर गए और कयामत के दिन अगर वही गंदी तस्वीर देखते हुए उठे तो फिर क्या होगा। एक इंग्लिश में एक फिलॉसफी है, उसको कहते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट। इधर जो शोर मच रहा है माशाल्लाह, अभी हम कल, अल्लाह का शुक्र है कि मैं मदीने शरीफ में परसों था। माशाल्लाह, जोर से बोली ना, सुभान अल्लाह, क्या बात, वाह वाह। अब सुभान अल्लाह वाला कह नहीं रहे, वैसे 90 नेकियां मिलती हैं एक बार सुभान अल्लाह कहने। वैसे और बताऊं 90 गुना भी माफ हो जाते हैं। वैसे और बताऊं आपको, एक नफली हज का भी सवाब हुजूर फरमाते हैं, जो एक बार सुभान अल्लाह कहता है अल्लाह उसको एक नफली हज का सवाब भी अता फरमा देता है। और सुने, ये जो लफ्ज है ना, ये जबान पर हल्का है मगर मीजान पर भारी है। अल्लाह ने इंसान को इसी वजह से पैदा किया है कि वो अल्लाह का जिक्र करे और इंसान अपने दिल को चेक करे। जिक्रुल्लाह से अल्लाह मर्तबे बुलंद करता है। तो जो आवाजें हो रही हैं उनसे गुजारिश है कि सब बैठ जाएंगे अपनी अपनी जगह। कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, बहुत ज्यादा पब्लिक नहीं है मगर कम भी नहीं है। मैं अपनी बात को शुरू कर रहा हूं, चूंकि मेरे बाद आपने फिर जो है वो अपने मेहमान शायर को जनाब शब्बीर बरकाती साहब को सुनना है। चूंकि मैं अगर आवाज होती रहेंगी तो मैं अपनी बात ठीक से कर पाऊंगा। जल्दी बोलिए, कर पाऊंगा? हाँ, तो जरा दोनों हाथ उठा के एक मरतबा कहते हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आज माशाल्लाह इमाम अली मकाम का भी दिन है नहीं दिन है, तो मैं उसी की निस्बत से कुछ बातें करता हूं। तो इंग्लिश में एक फिलॉसफी है, उसको कहते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट। ये कोई मैं इंग्लिश बोल नहीं रहा हूं, मुझको पता है कि जहां उर्दू लोग समझते हो वह इंग्लिश बोलना हिमाकत है, बेवकूफी है, मगर मैं समझा इस वजह से रहा हूं, इस वजह से समझा रहा हूं कि यह बात आपके समझ में आ जाए कि इस पर अंग्रेजों ने रिसर्च किया कि यह कंपाउंडिंग इफेक्ट क्या है। जैसे 1-2 गुटखा खाने से कैंसर नहीं होता, नहीं, अगर होता तो कौन खाता? 15-20 साल गुटखे खा के दीवारें गंदी करनी होती हैं, अपने पैसे खराब करके, अपना मुंह खराब करके एक 20 mg की आप गोली खाते हैं, आपके सर का दर्द खत्म हो जाता है 200 mg की गोली में, और आप दिन भर इतना गुटखा खा रहे हैं, क्या इसका कोई असर नहीं है? नहीं, असर होता है। 1-2 गुटखा खाने से नहीं होता, 20-25 साल लगातार जब खाते हैं तब मुंह सड़ता है और डॉक्टर कहता है कि आपको कैंसर हो चुका है, मुंह में कीड़े पड़ गए, और डॉक्टर साहब मैं गुटखा छोड़ दूंगा। वो कहते हैं अब दुनिया छोड़ने का वक्त है, ये गुटखा छोड़ने का वक्त तो नहीं।
एक दो सिगरेट पीने से अगर किसी को अटैक आता तो कौन पीता भाई? एक दो ड्रिंक करने से इंसान के एकदम लंग्स खराब नहीं होते, लंबी ड्रिंकिंग करनी पड़ती है। ऐसे ही एकदम कुछ नहीं होता। कोई अगर ये कहे कि कोई एकदम मुजाहिद मिल्लत बन गया, ना ना, वाह पीछे भाई कुर्सियां बिछा दें आराम से, जरा जल्दी से आप बिछा दें, बड़ी दुश्वारी हो रही है। और आप दुरूद शरीफ पढ़ लें, आप जरा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, आप दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व नबीना मौलाना नूर। दो तीन शेर पढ़ देता हूं। आसिफ भाई कह रहे दो तीन शेर पढ़ दूं जीलानी भाई? पढ़ दूं? आपकी इजाजत है? मैं इस वजह से नहीं पढ़ रहा था कि शायर आए थे तो मैं तो आम आदमी हूं, छोटा मोटा इंसान हूं। ये आसिफ भाई तो सैयदों से मोहब्बत बहुत करते हैं, इस वजह से इन्होंने मेरी तारीफ की है। मुझे तो ये भी खबर नहीं है कि मैं जन्नती हूं या जहन्नमी हूं। वल्लाह वल्लाह कह रहा हूं, अगर ऐसा कोई मुझे बता दे कि मैं जन्नती हूं तो मेरी तो फिक्र ही दूर हो जाएंगी। हाँ, मुझको खबर नहीं, अपनी बात कर रहा हूं। और मैं अपने अलावा सारे सुन्नियों को जन्नती मानता हूं। अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं जिसे दूसरे मुसलमान की जन्नत में शक है, असल में उसकी खुद की जन्नत में शक है। तो इस वजह से ये छोटी मोटी सोच नहीं, छोटी सोच बड़ी। दो तीन शेर पढ़ दूं? पढ़ दूं? पढ़ता हूं। वो नात नहीं पढ़ता हूं जो आप पढ़ते हैं, दूसरी पढ़ देता हूं, वो पढ़ देंगे। रातें भी मदीने की, बातें भी मदीने की। माशाअल्लाह, वाह वाह। ये अल्हम्दुलिल्लाह परसों मैंने मदीने में पढ़ी थी और आज डींगरपुर में पढ़ रहा हूँ। जोर से तो बोले सुभान अल्लाह। रातें भी मदीने की, बातें भी मदीने की, जीने में ये जीना है, क्या बात है जीने की, जीने में ये जीना है, क्या बात है जीने की। अरसा हुआ तैबा की गलियों से वो गुजरे हैं, अरसा हुआ तैबा की गलियों से वो गुजरे हैं। इस वक्त भी गलियों में खुशबू है पसीने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पढ़े रातें भी मदीने, पूरा आवाज आनी चाहिए, जोर से पढ़े। जिनको अल्लाह ने जबान दी है ये इस वजह से नहीं बैठी चौराहे पे बैठ के गुफ्तगू करो कि हुकूमत ठीक नहीं चल रही है। एक साहब मुझसे कह रहे थे मुल्क के हालात बड़े खराब हैं। मैंने कहा आपने खराब किए हैं? बोले नहीं। आप ठीक कर सकते हैं? बोले नहीं। मैंने कहा फिर जो कर सकते हो वो करो ना। बोले क्या कर सकते हैं? मैंने कहा अल्लाह ने इस वजह से तुमको पैदा नहीं किया कि तुम चौराहे पे बैठ के गीबतें करो। अल्लाह ने तुम्हें अपने हबीब पर दुरूद पढ़ने के लिए पैदा किया। जोर से तो बोले जरा सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। पढ़े जरा। रातें भी मदीने की, और वो अपनी निगाहों से मस्ताना बनाते हैं, वो अपनी निगाहों से मस्ताना बनाते हैं, जहमत ही नहीं देते मैं खार को पीने की रातें भी मदीने की। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। आप मुझे पैसे मत दीजिए, बैठ जाइए, पैसे दे मैं डिस्टर्ब हो जाता हूं, अब बैठ जाइए। पढ़ें। रातें भी मदीने की, रातें भी मदीने की, माशाअल्लाह। पूरा मजमा एक साथ। रातें भी मदीने की, जीने में ये जीना है,
क्या बात है जीने की, ये जख्म है तैबा का, ये सबको नहीं मिलता। बैंकें बनाई लोगों ने, बैंकें नहीं भर ली, मदीना नहीं देखा। आला फरमाते हैं जान है इश्क मुस्तफा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दबा उठाए। वो गालिब था जिसने कहा था दिल ही तो है न संगो खेश, दर्द से भरना आए क्यों, रोएंगे हम 1000 बार, कोई हमें रुलाए क्यों। बरेली से आवाज आई, क्या फालतू की बातें करता है, यूं कहे फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सबकी खाए क्यों, और दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमात आला हजरत। अल्लाह का शुक्र है मैं आला हजरत को समझ के मानता हूं। आप देख लेना मरते दम तक आला हजरत से अलग नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं सोच समझ के दीवाना बनाऊंगा। यूं ही दुनिया के लिए कोई एक फसाना ना बने, जिसको बनना हो समझ सोच के दीवाना बने। ऐसा नहीं कि आज उधर है कल उधर है। जोर से बोले सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोले जरा। रातें भी मदीने की, आखिरी शेर पढ़ के क्लोज करता हूं। ये जख्म है तैबा का, ये सबको नहीं मिलता, ये जख्म है तैबा का, ये सबको नहीं मिलता। कोशिश न करे कोई इस जख्म को सीने की, रातें बातें भी मदीने की। और जो इस नात के खालिक हैं, इस नात को लिखने वाले हैं, शायर हैं, उनका मज़ार बकी शरीफ में, यानी वो लास्ट बार गए तो मदीने में हुजूर ने रोक लिया। हर साल मदीने में मिर्जा को बुलाते हैं, हर साल मदीने में मिर्जा को बुलाते हैं, सरकार जगाते हैं तकदीर कमीने की रातें।